हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना एफ एक्स एक फलन है जिसका मान हमें दिया गया है एक धन बी की घात दो गुना एक्स की घात दो धन दो बी एक्स धन एक, तथा माना फलन एफ एक्स का निम्नलिखित मान एम बी है जब बी परिवर्तित होती है, तब एम बी यानी इसके निम्नलिखित मान की परास क्या होगी। तो हमें परास बतानी है, परास या परिसर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें एक मुख्य अवधारणा यहाँ पर बनाएंगे कि मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा कहती है हमसे कि y बराबर एफ एक्स फलन का परिसर उसके प्रांत के सभी वास्तविक मानों के संगत एफ एक्स के सभी मानों का समुच्चय होता है। सभी मानों का समुच्चय होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपके पास y बराबर एफ एक्स दिया गया है, तो जब हम x बराबर एफ प्रतिलोम y निकालेंगे तो जो मान आपके पास प्राप्त होंगे उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिसर कहेंगे। अब देखिए, उससे पहले हमें यहाँ पे निम्नलिखित मान की गणना करनी होगी। निम्नलिखित मान हम किस तरीके से निकालेंगे? प्रश्न का हल देखें। फलन दिया गया आपके पास कि एफ एक्स बराबर वन प्लस बी की घात दो एक्स की घात दो धन दो बी एक्स धन एक। अब निम्नलिखित मान निकालने के लिए हमें इस फलन का अवकलन करना होता है। तो हम यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, तो हो जाएगा ये दो एक प्लस बी की घात दो एक्स धन दो बी। अब इस मान को शून्य के बराबर रख करके x का मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से आपका x का मान प्राप्त होगा ऋण b बटे एक प्लस बी की घात दो। अब देखिए जरा, इसका पुनः हम अवकलन करते हैं तो आपको मिलेगा f द्वितीय अवकलन दो एक प्लस बी की घात दो। ठीक है, ये शून्य हो जाएगा। अब देखें कि ये आपके पास हमेशा शून्य से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है जब शून्य से बड़ा होगा एफ डबल डैश एक्स, तो यह एक्स बराबर माइनस बी बटे एक प्लस बी की घात दो पर निम्नतम मान देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर ऋण बी बटे एक प्लस बी की घात दो पर निम्नलिखित मान देगा। मान देगा निम्नलिखित मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है हमको एम बी, ये कितना हो जाएगा आपके पास? जो दी गई समीकरण है, समीकरण में x बराबर माइनस बी बटे एक प्लस बी की पावर टू रखने पर आपको मिलेगा एक प्लस बी की घात दो और ऋण बी बटे एक प्लस बी की घात दो की घात दो ऋण दो बी की घात दो एक प्लस बी की घात दो धन एक। हल करने पर आपको मिलेगा बी की घात दो बटे एक प्लस बी की घात दो ऋण
दो बी की घात दो बटे एक प्लस बी की घात दो धन एक। जब हम इसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा बी की घात दो बटे एक प्लस बी की घात दो ऋण का धन एक। इसका लसापा लेने पर आपको मिलेगा एक प्लस बी की घात दो बटे एक प्लस बी की घात दो। बी से भी यहाँ पर कट जाएंगे और आपको मिलेगा इसका न्यूनतम मान एक बटे एक प्लस बी की घात दो। अब हम इसका परिसर निकालेंगे। देखिए, माना आपके पास यह y के बराबर है एक बटे एक प्लस बी की घात दो। तो यहाँ से हम b बराबर समीकरण बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्लस बी की घात दो कितना हो जाएगा एक बटे y, तथा b की घात दो हो जाएगा आपके पास एक बटे y ऋण एक, तथा b बराबर वर्गमूल एक बटे y ऋण एक हो जाएगा। अब हम इस समीकरण में, उपरोक्त समीकरण में यदि y बराबर शून्य रखते हैं तो b यहाँ पर किसे प्राप्त होगा, आपके पास काल्पनिक प्राप्त होता है। ठीक, अगर हम y बराबर एक रखते हैं तो b का मान आपके पास शून्य प्राप्त होता है। तो यह फलन इन दो के बीच में आता है, अर्थात इसमें हम काल्पनिक मान नहीं लेते हैं, तो हम छोटा ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं और उच्चतम मान आपके पास क्या रहेगा एक पर रहेगा, तो हम इसको इसमें गणना करते हैं, अर्थात यह एक बंद समुच्चय में आएगा और जीरो आपके खुले समुच्चय में आएगा। तो जीरो एक बंद समुच्चय खुला समुच्चय इस तरीके से लेकर के इसका परिसर प्राप्त होगा। देखिए हमारा उत्तर कौन सा है इसमें, जीरो खुले समुच्चय में और एक बंद समुच्चय में, अर्थात यह आपका सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर डी। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।